कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले। महाराष्ट्र राज्य की पुण्य भूमि नाशिक के सटाणा स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी दिगंबर जैन देवस्थान, यह क्षेत्र दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर कहलाता है। जैन रामायण के अनुसार यहाँ से श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, नील, महानील सहित 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। सीता जी भी यहीं से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में प्रतिन्द्र हुई और श्री कृष्ण जी की मृत्यु एवं अग्नि संस्कार भी यहीं हुआ। इस स्थान पर सहस्त्रकूट मंदिर जी में 1008 मूर्तियां हैं। मांगी जी और तुंगी जी पर 4 मंदिर हैं। इस विशाल पहाड़ की तलहटी में 7 मंदिर हैं, जिसमें 1083 मूर्तियां हैं, जिनमें से श्री 1008 विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि इस अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और यहाँ के तीर्थ दर्शन के साथ साथ प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हैं। साथ ही यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक भी किया जाता है। महानुभाव विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी के श्री चरणों से आइए आप सभी का स्वागत करते हैं। आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप इस क्षेत्र से जुड़ जाते हैं और भगवान पार्श्वनाथ जी की पूजन, अभिषेक, शांति धारा परोक्ष रूप से क्यों न हो, घर बैठे भी या की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं। हम तो प्रतिदिन आपको आमंत्रण करते हैं इस मंच से कि अपने जीवन में कम से कम एक बार क्यों न हो इस भूमि पर आने का प्रयास करें और जो आ गए हो वो बार बार आने का प्रयास करें। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी सुंदर रूप से आने वाले लोगों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से 150 कमरे बने हुए हैं। पर्वत पर चढ़ने के लिए 3500 सीढ़ियां हैं। साधुओं का आवागमन 12 ही महीने यहाँ पर लगा रहता है, तो चौकी की व्यवस्था भी 12 महीने चलती रहती है। तो उन सभी व्यवस्थाओं में आप लाभ ले सकते हैं। और यदि संभव नहीं है तो जब भी हमारा जन्मदिन हो, किसी का पुण्य स्मृति दिवस हो या किसी का मैरिज एनिवर्सरी हो, उस दिन भी आप निर्वाण भूमि पर परोक्ष रूप से शांति धारा, अभिषेक, आहार दान करवाने का पुण्य लाभ को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे परम पूज्य महेंद्र सगर महाराज जी के संगस्था, परम पूज्य चुल्लिका सुदिव्यवती माता जी के परिवार से धर्मचंद जी, गुलाबचंद जी कसनेवाल आडुल वाले आज इनकी पुण्यतिथि भी है। उस निमित्त से उनके सुपुत्र मनोज भाई, नवीन कुमार जी, कुशल कुमार जी एवं अक्षय कुमार जी समस्त परिवार ने आज आहारदान के लिए राशि प्रेषित की है। उनके परिवार के लिए खूब खूब धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। आप भी इस प्रकार निर्वाण भूमि पर अपने परिवार के सुख शांति समृद्धि के मंगल कामना के साथ अवश्य ही शांति धारा, अभिषेक, पूजन, आहारदान कराने के पुण्य लाभ को प्राप्त करें। इन मंगल भावनाओं के साथ पूरे चिंतामणि सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिवा साधन करते, संयम से अनुरागे। क्या कहें?
तो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को संसाधन करते संयम से लागे। संसार में अगर सुख होता तो तीर्थंकरों को, महापुरुषों को, रामचंद्र भगवान को त्याग करने की आवश्यकता नहीं थी। घर में रहकर कोई मोक्ष जा सकते, लेकिन घर में से संसार से कोई भी मोक्ष नहीं जाता। इसलिए सब कुछ त्याग करके, सब कुछ, परिवार को, घरदार को, शरीर का मोह भी सब त्याग करके जंगल में चले गए और तपस्या की। तपस्या के वजह से केवल ज्ञान प्राप्त किया और केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति की। इसलिए अपने जीवन में एक विचार करना चाहिए कि संसार में क्या साथ जाने वाला है। यह शरीर भी एक दिन मुर्दा बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगी। तो इसलिए इस शरीर से क्या करना चाहिए? शरीर से हमें परोपकार, दान धर्म आजादी कार्य करके पुण्य कमाना चाहिए, क्योंकि पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल है अरिहंत बनना। तो अपने जीवन में एक विचार करो कि हम संसार में जन्म लिया है और एक दिन मृत्यु का भी आएगा। तो जन्म लिया तो सार्थक कैसा करना है? तो सार्थक करने के लिए कषाय को बंद करो, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष को छोड़ो। जब तक ये हमारे पास रहेंगे तब तक हम संसार में भटकते रहेंगे। तो इसको छोड़ने के लिए बार बार आचार्य उपदेश देते हैं कि बाबा ये सब छोड़ो। एक कषाय के माध्यम से तू संसार में अनादिकाल से भटक रहा है और आगे भी भटकते ही रहेगा जब तक तू कषाय को त्याग नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे जीवन में मनुष्य जन्म से दुर्लभता से मिला है। कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होए न दूजी बार। पका फल जो गिर गया फिर न लागे डाल। पका हुआ फल अगर गिर गया तो पेड़ को नहीं लगा। उसी तरह से 84 लाख योनि, 84 लाख योनि श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि। उच्च कल्पना, अंगोपांग अच्छा मिला, बुद्धि के अच्छा मिला, ये सारी बातें दुर्लभ अति दुर्लभ है। ये सारी बातें आपको मिल रही है तो हमें क्या करना चाहिए? दान धर्म करो, पूजा पाठ करो, भक्ति करो, कषाय की बंधता रखो, मांस आदि खाना बंद कर दो, खाते हुए तो बंद कर दो। ऐसे जो बातें हैं इससे जो महापाप बनता है, पाप होता है, इन पापों को छोड़ो। भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षद तीर्थंकराय नमः, श्रीमतादिनाथ तीर्थंकराय नमः। द्वादशम शुक्लजल भगवंत सदना श्रीमत् सिद्धार्थ विद्याचमात्मे प्रसुकाय प्रलब्ध संसार गुणाय अनंत दर्शनार्थ ब्रह्म सुखाय सिद्धार्थ कृष्ण सत्यनाथ धर्मपावन उदाय विचारिका स्वात्मशा घाटवळ शकात्मशा अपयना स्वाका मृत्यु अतिकामा क्रोधा आग्ने शत्रु स्पर्धा विघ्ना अभाया अनामया दुर्भया दुर्भया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, सहमंत्री श्री वर्धमान निहाल चंद पांडे, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले।